सजा हुआ था, लड़कियां दुल्हन बनी हुई थी, कई लड़के दूल्हा बने हुए थे। शादी की रस्में भी चल रही थी। यहाँ शादी हो रही थी दुल्हन की दुल्हन के साथ और दूल्हे की दूल्हे के साथ। यह आयोजन था समलैंगिक शादी का, यानी सेम सेक्स मैरिज, जहां लड़के किसी लड़के को ही अपना जीवन साथी चुनते हैं और लड़की भी किसी लड़की से ही शादी करती है। इस आयोजन में पुलिस पहुंच गई। वहां से 200 लड़के लड़कियों को सेम जेंडर शादी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ तान्या अधिकारी। नाइजीरिया में सेम सेक्स में शादी करना कानूनी अपराध है और इसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। नाइजीरिया में इसे संस्कृति के खिलाफ माना जाता है। वहां की सरकार का कहना है कि इस तरह की चीजें देश के कल्चर के लिए बेहद खतरनाक हैं और इसीलिए अपने देश को बचाने के लिए ऐसे अपराधों पर लगाम लगाना जरूरी है। अब ये तो हुई नाइजीरिया की बात। हमारे देश में इस तरह की शादियों को लेकर क्या स्टेटस है? क्या भारत में समलैंगिक शादियों की जा सकती है? क्या भारत का समाज इसे स्वीकार करता है? क्या कानूनी रूप से यह अपराध है या फिर लड़के लड़कियां आजाद हैं ऐसे रिश्तों को बनाने के लिए? हम आपको बता दें कि भारत समलैंगिक शादियों पर अब तक कोई कानून नहीं बना है, लेकिन एक वर्ग इसे मान्यता दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी को लेकर मामला चल रहा है। सरकार ने इस मामले में अपना रुख साफ किया है। वो ऐसे मामलों के खिलाफ हैं और समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन इन शादियों के पक्ष में भी कई तरह की दलीलें दी जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। साल 2018 में लंबी लड़ाई के बाद समलैंगिक रिश्तों को मान्यता मिली थी। इस कानून के बनने के बाद सेम जेंडर में रिश्ता बनाना गैर कानूनी नहीं था, लेकिन इसके बाद इस तरह के कपल शादी की मांग को लेकर आगे बढ़े और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। केंद्र सरकार का कहना था कि समलैंगिक शादियां समाज के लिए खतरनाक है और शादी नाम के इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंचाती है और इसीलिए इसे कानून के दायरे में रखना सही नहीं है। यानी अब हमारे देश में सेम सेक्स कपल एक साथ तो रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी शादी को मान्यता नहीं मिली है। कानूनी रूप से ऐसी शादियों को वैध नहीं माना जा सकता। उन्हें वो अधिकार नहीं मिल सके हैं जो सामान्य कपल को मिलते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा था कि अगर समलैंगिक जोड़े की शादी को लेकर लीगल नहीं हो सकती तो क्या ऐसे कपल के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। 5 जजों की बेंच ने सरकार से पूछा कि क्या वह समलैंगिक जोड़े को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कोई कानून बनाना चाहेगी। दरअसल जजों का मानना था कि पति पत्नी की तरह ही साथ रह रहे समलैंगिक जोड़े को साझा बैंक अकाउंट खोलने जैसी सुविधा दी जानी चाहिए।